हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सी टेट ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसमें टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों, और ये जो 30 प्रश्न है एकदम एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी बेस्ड प्रश्न है, और ये वही प्रश्न है जो 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देरी न करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम चर्चा करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कांसे के बारे में हमें कथन चुनना है कि कौन सा कथन कांसे के बारे में सही है। तो आपको बताना है कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है, क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं। कांसा जो होता है वो तांबा और टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, जो तांबा होता है यानी जो Cu होता है, और जो Sn यानी जो टिन होता है, इन दोनों का क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है, तब आपका कांसा बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण यानी सोने की भांति कैसे तत्व हो जाएगा भाई? सोना अलग चीज है। कांसे के एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे क्या तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, यानी ऐसा क्या है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। बताइए, क्या ग्रीस नहीं होता, कोयला नहीं होता, डीजल नहीं होता, मोम नहीं होता? ये आपको कमेंट करना है, बताइए कौन सा नहीं होता। तो आप जानते हो दोस्तों, जो ग्रीस होता है ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, डीजल भी पेट्रोल से प्राप्त किया जाता है, और मोम भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो कोयला होता है दोस्तों, ये हमारा जो होता है वो खानों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? खानों से प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में क्या बोला गया है ये हम आपको बताते हैं। सांपों के संदर्भ में हमें एक सही कथन चुनना है। अब ये हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, इनमें से देखते हैं कौन सा करेक्ट है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, करेक्ट बात है। अब 4 तरह के कौन कौन से पाए जाते हैं? एक आपका कौन सा होता है? नाग होता है, ठीक है। एक आपका अफाई होता है, अफाई होता है, और एक आपका करैत होता है, और एक आपका दुबैया होता है। एक आपका कौन सा होता है? दुबैया, ठीक है। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा आगे पढ़ते हैं। अब देखो, पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया तो तुरंत हमने डी वाला ऑप्शन काट दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पहला तो है ही नहीं और पहला एकदम करेक्ट है। तो इसलिए अब हमें इनमें से चुनना है कौन सा है। तो देखिएगा, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही बात है भाई। जो कोबरा होता है वो जहरीले सांप का क्या होता है? एक प्रकार होता है, ठीक है। सेकंड वाला भी सही है। अब सेकंड देखो इसमें है नहीं है, ये वाला कट हो गया। अब देखना है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, करेक्ट नहीं है। ये 4 नहीं होते दोस्तों, कितने होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। और 2 खोखले दांतों का वो क्या करते हैं? जब भी वह किसी को डसते हैं तो वो उनसे काटते नहीं है, बस उसमें छेद हो जाता है बॉडी में, और उसमें से वो अपना जहर फैला देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। अब तीसरा इसमें है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला। ये क्या है? ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सांप को काटने की दवा जो होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं, सांप की जो आयु होती है वो 10 से 12 वर्ष होती है, ठीक है दोस्तों। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमसे क्या बोला गया है? मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये आपको बताना है। और वह भोजन में पाचन में सहायक होती है। क्या क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, या अम्लीय होती है?
तो आपको पता होना चाहिए मानव का जो आमाशय होता है, पेट होता है, इसमें एक रस पाया जाता है, इसको आमाशय रस बोलते हैं। और आमाशय रस में क्या होता है, भोजन पचाने के लिए एक अम्ल पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उस एसिड का नाम क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एसिड है जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है, और ये क्या है, अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है नारियल डली हुई यानी नारियल डला हुआ किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। टेपियोका तुरंत आपको कहीं दिख जाए, तुरंत आंख बंद करके क्या मार दोगे, केरल आंसर मार दोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तमिलनाडु का है, बिहार का है, केरल का है या पश्चिम बंगाल का है। तो आपको बताना है कहाँ का हो जाएगा, तुरंत आपने पता लगा लिया जो ये कहाँ का है, केरल का है। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक नृत्य है, और उस नृत्य का नाम क्या, नृत्य नहीं त्योहार है। त्योहार क्या है ये आपको बताना है, और त्योहार क्या है, पोंगल। क्या है, पोंगल है। बिहार में एक बहुत ही बढ़िया प्रिंट वो होती है, पेंटिंग जिसे कहते हैं, कलमकारी बोलते हैं जिसे, ठीक है। वो बताना है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है मधुबनी। क्या है, मधुबनी। और नारियल का जो तेल होता है, नारियल के तेल जो है, जो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, आपके कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। और केरल में एक चीज और है दोस्तों, क्या, वो शांत घाटी। क्या, शांत घाटी। और शांत घाटी क्या है, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ हैं, किस समुच्चय यानी जो सेट दिया गया है, समुच्चय में लौह तत्व यानी आयरन तत्व के प्रचुर मात्रा में होता है। ये आपको बताना, देखिए बंद गोभी में होता नहीं है, भिंडी में होता नहीं है, ठीक है, आलू में होता नहीं है, आलू एक कार्बोहाइड्रेट उससे प्राप्त होता है, टमाटर में होता नहीं है, ठीक है, आलू में होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, पालक, आंवला और गुड़। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है मिर्च टमाटर हमारे देश में कहां से आई है, आपको बताइएगा कहां से आए थे। ये हमारे देश में आए थे, दक्षिणी अमेरिका से आए थे। कहां से आए थे, दक्षिणी अमेरिका से आए थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की, प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपसे बोला गया है राज्य दिए गए हैं और अत्यधिक पसंद भोजन इधर दिया गया है। किस राज्य का भोजन कितना अत्यधिक पसंद है ये आपको बताना है। तो देखिए हांगकांग का क्या होता है, लिंगहू फेन यानी सांप, पकाया हुआ सांप का मीट खाते हैं। केरल का क्या होता है, टेपियोका होता है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ क्या है, टेपियोका। इस चीज का ध्यान रखना है। कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल से बनी हुई मछली, और गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल से बना हुआ मछली, समुद्री मछली। तो आपको देखना है पहले का कौन सा, ई, तो पहले का सी वाला तो वैसे ही कट गया। दूसरा अब आपको देखना है दूसरे का क्या है, ए, तो दूसरे का ए देखो, दूसरे का बी है, दूसरे का बी है, दूसरे का सी है, एक ही ऑप्शन बचा, तुरंत ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका, प्रश्न है आपका 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, बताना है कौन सा इसका प्रमुख उद्देश्य है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, ये है उद्देश्य। दूसरा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, पहले जो स्तर चल रहा है उसको तो सिखाओ, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कक्षा में पढ़ाई की, जो कक्षा में बच्चे ने जो पढ़ाई की है उसे क्या करना है, विद्यालय के बाहरी जीवन से क्या है, संबंधित करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो स्कूली वातावरण को बाह्य वातावरण से क्या है, जोड़ना है। स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प क्रियाकलापों, ये होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है खाद्य संरक्षण, यानी जो खाने पीने की चीजें होती हैं उन्हें हम लंबे समय तक सुरक्षित किस प्रकार रख सकते हैं, और उनका ये जोड़ा दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा जोड़ा इनमें से क्या है, गलत है, ये आपको बताना है। देखिए जो आम होता है, तो आम का हम कच्चे आम का अचार बनाकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये वाला तो करेक्ट बात है, सही है। और आलू के क्या, चिप्स, आप जानते होंगे मार्केट में चिप्स आते हैं आलू के, उन्हें भी लंबे समय तक बनाकर रख सकते हैं। सेब से जैम बना के भी रख सकते हैं। लेकिन दूध से पनीर बनता है, ये बात करेक्ट है, बट वो लंबे समय तक उसे हम सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि वो खराब हो जाता है धीरे धीरे से, उसमें क्या कड़वापन आ जाता है,
तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, मानचित्र पढ़ने के लिए हमें मानचित्र पढ़ना है और हमें यह बताना है कि मानचित्र पढ़ने से आवश्यक कौशल इसमें से कौन सा कौशल की हमें जरूरत पड़ती है, कौन सा कौशल विकसित होता है। अभिव्यक्त योग्यताओं को बाहर निकलने के लिए संप्रेषण, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानचित्र से अभिव्यक्त योग्यताओं का क्या मतलब है, दूरी, स्थान और दिशाओं की सापेक्ष स्थितियों को समझने की योग्यता, ये एकदम करेक्ट है। देखिए मानचित्र जो होता है मैप होता है, उसी की सहायता से हम डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। ड्राइंग पेंटिंग ये होगा नहीं, ग्लोब इसकी तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की चीजें हैं। इसमें क्या है, बच्चे को सिर्फ दूरी पता होनी चाहिए, स्थान पता होना चाहिए और दिशा पता होना चाहिए। स्कूल से घर तक का रास्ता उसे पता होना चाहिए मानचित्र के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की हमें विशेषता बतानी है। तो बतानी है हमें कि कौन सी क्या है, लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, पेड़ के तने से बनी लकड़ी ढालूनुमा छत है, ये तो होती ही नहीं है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्यों, क्योंकि वो नीचे 2 मंजिला मकान होते हैं और 2 मंजिला मकानों में से जो निचली मंजिल होती है उसमें वो क्या अपना सामान रखते हैं, जरूरी सामान और जानवरों को रखते हैं, इसलिए क्या है निचली मंजिल पे कोई खिड़की नहीं होती। तो ये वाला करेक्ट है। पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी दीवारें होती हैं, ये भी करेक्ट है। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी पहला नहीं होगा, तो पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आपसे कहा गया है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी इनमें से एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो क्या है हमें पता लगाना है, वो कौन सा है। बच्चों को पुनः चक्रण, उपयोग और रूपांतरण करने की समझ विकसित करना, यानी मान लो कोई भी पेज है, हमारे पास एक पेज है, उससे क्या है बच्चे को कोई भी, जैसे नाव बना दी बच्चे ने, फूल बना दिया, ये क्या है बनाने की कला सीखना, रूपांतरण करना। तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। चलिए, कूड़े से बनी हुई श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजन, जैसे क्या रद्दी होता है वो हमारे लिए कूड़ा होता है और उससे हम किसी वस्तु का निर्माण कर दें और उसका क्या प्रदर्शनी कर दें आयोजित, तो ये भी बात सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, मतलब श्रेष्ठ के बारे में निर्णय लेंगे, यहाँ तो पक्षपात वाली बात आ गई। तो ये वाला जो होगा ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सृजनशीलता, यानी जो भी बच्चा क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, क्रिएटिविटी क्या उसका क्या हो जाएगा, जो विकास होगा वो आगे और बढ़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे बोला गया है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, ये बताना है। बताइए कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, भाई घास पौधा क्यों नहीं है, ये तो गलत हो गया। कुछ सब्जियां फल देती हैं, जरूरी है कुछ सब्जियां फल देती हैं, भाई जरूर ऐसा तो नहीं है, कुछ सब्जियां, ज्यादातर सभी सब्जियां क्या फल देती हैं। चलिए ये भी नहीं होगा। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है, क्यों नहीं होता भाई हिस्सा पौधे का, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें तो सही चाहिए, तो बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें आपसे बोला गया है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो बताइए वह कौन सा है। कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते, करेक्ट बात है, उन्हें पालते हैं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है, ये भी करेक्ट है। पशुपालन करते नहीं है, अवैध कार्य है नहीं है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन्हें अवसर, ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है आपका, ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 15 की। विद्यालय में मिड डे मील जो होता है के समय कौन सा सबसे अच्छा प्रासंगिक है, कौन सा सबसे अच्छा करेक्ट है, ये हमें बताना है।
कि बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं है मिड डे मील तो सभी बच्चों के लिए आता है, ज्यादातर शिक्षक भी मिड डे मील का खाना खा लेते हैं। शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यांकन समय को बर्बाद करता है, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन तो ये खुद मूल्यांकन का एक पार्ट है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है? ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। यानी सभी बच्चों को समूह में बैठा करके सिखाना, इसका क्या उद्देश्य है बताइए। शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग अलग करने की बात हो रही है। अलगाव, ये तो गलत हो जाएगा। लड़के लड़कियों को अलग, ये भी अलग की बात हो रही है, ये भी ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना, वर्क लोड कम करना, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। सहयोग के मूल्यांकन को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सिखाने के लिए सक्षम बनाना, ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। यानी मान लो कि एक वस्तु है हमारे पास, इसका जो है 1 ml कोई वस्तु है, इसको हम ऐसे करते हैं कि 1 ml जो है कोई वस्तु है, इसका घनत्व कितना है? 15 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, तो 1 ग्राम का है, तो हमसे पूछा गया है 3 ml का कितना होगा। तो 3 ml का जब आप निकालोगे घनत्व तो कितना कर दोगे? 15 गुणा 3 ml, और यहां इसका नीचे क्या आ जाएगा? इसका क्या था? इसका था ग्राम। इसको मैं दोबारा करके आपको बता रहा हूं, यहां से ये इस तरीके से मत करो। यहां से क्या लिखोगे? 15 क्या है? ग्राम प्रति ml, ठीक है, इंटू 3 ml। तो ml से ml कट गया, 15 45, तो कितना आ जाएगा? 45 ग्राम आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर आपसे 18 में कहा गया है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए, यानी मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए पहले पानी पर एक तेल डालने की सलाह दी जाती है। पानी में क्या है, जहां जिस जगह पर मच्छर हो रहे हैं, जहां पानी भरा हुआ है, वहां पर क्या है? तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमें बताना है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। भाई विकसित करेंगे तो मच्छरों की संख्या और बढ़ेगी। यहाँ तो रोकने की बात हो रही है और यहाँ आप विकसित की बात कर रहे हो, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऐसा नहीं है, हमें तो प्रजनन को रोकना है। ठीक है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? डी। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, यानी जब तेल छिड़क देंगे तो पानी में जहां से मच्छर का प्रजनन हो रहा होगा वहां पर क्या मच्छर के लिए ऑक्सीजन आएगी ही नहीं, और जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो मच्छर का जन्म ही नहीं होगा। वो जहां पैदा हो रहे हैं वहीं तुरंत ही मर जाएंगे, जिससे क्या होगा? मच्छरों का प्रजनन क्या है? थम जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपको बताना है टूटता तारा यानी उल्का पिंड है। बताइए क्या है उल्का पिंड? एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से कैसे आ जाएगा? एक समान गति से चलने वाला तारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये वाला क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, इसे देखते हैं। डैड 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 डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। पानी को साफ करने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के देने के लिए, ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। मछली की शोभा बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला गया है दोस्तों? बच्चों को विभिन्न प्रकार के इंजनों नहीं होगा, यहाँ ईंधनों होगा। क्या होगा? ईंधनों। ये यहाँ गलत लिख गया है दोस्तों, क्या होगा? ईंधनों की बात हो रही है यहाँ, ईंधन।
ईंधनों की बात है, ईंधनों के से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने और याद करने की बात हो गई, ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। चार्ट और ईंधनों को प्रदर्शित, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? बी। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ एक चर्चा करनी चाहिए। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो ऑप्शन नंबर जो है 21वें नंबर का है, इसका क्या हो जाएगा? बी वाला गलत करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 22। प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला गया है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं? जयपुर को ही क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं वहां? प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहरी भ्रमण पे दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए थोड़े नहीं जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? बी। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये आपको इसमें से बताना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है इनमें से। तो बताइएगा, कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या समताप मंडल है? क्या इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या समताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या आयन मंडल है? चलिए बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल में क्या है? आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन की बात करते हैं हम दोस्तों, जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बात करेक्ट हो गई दोस्तों। और बात करते हैं ओजोन की जो परत होती है इसको क्या करते हैं? इसको नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। मध्य मंडल की बात करें, ये सबसे ज्यादा क्या है? ठंडा मंडल है। ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करें, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी वो सारी क्या होंगी? क्षोभ मंडल में होती हैं। और आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों? आयन मंडल में जितने भी आपके सैटेलाइट लगे होते हैं वो सारे आयन मंडल में लगे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अब आपका 24 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 में आपसे बोला गया है, प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको देखना है। प्रश्न नंबर 24 में आपसे बोला गया है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है ये आपको बतानी है। क्या परस्पर क्रिया करने वाला एक जीव समुदाय है? क्या ये करेक्ट है? ये भी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी स्थान पर जैविक संगठन, जैविक भी आते हैं अजैविक भी आते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 24 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला गया है? कौन सी बीमारी जो है वो दूषित जल पीने से फैलती है? क्या एड्स फैलती है, टाइफाइड फैलता है, एनीमिया या हाइड्रोफोबिया? ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। ये एक रेबीज नामक बीमारी से होता है। किसे होता है? रेबीज नामक बीमारी से। इस बीमारी में क्या होता है? जल से डर लगता है। किससे? पानी से डर लगता है। और ये जो बीमारी होती है वो कुत्ते के काटने के कारण होती है। किससे? कुत्ते के काटने के कारण होती है। ये जो टाइफाइड जो बीमारी होती है ये दूषित जल पीने की वजह से होती है। और एनीमिया जो होता है ये लौह तत्व की वजह से, लौह तत्व यानी ब्लड की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 की चर्चा करते हैं। इसमें बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, बताइए। इसके मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है? कक्षा में विविधता की पूर्ति
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सीखने के लिए संदर्भ वातावरण प्रदान करना, ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। आनंद में बिल्कुल नहीं बनाना, भाषिक कौशलों का बढ़ावा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक का भार कम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन केवल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, केवल शब्द दे दिया, गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। कक्षा 1 कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं जानते, अरे ये तो गलत है, जब तक आप सिखाओगे नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, अधिगम प्रवेश प्रदान करना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये आपको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। देखिए, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रदूषण चार्ट बनवाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर, करेक्ट बात है। किसी दूषित नदी, सिर्फ नदी से काम थोड़ी नहीं चलेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेषज्ञ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों बात करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति या प्रबलीकरण, ऐसा नहीं है। मास्टरी लर्निंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय का सदुपयोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजित पर क्या होना चाहिए। और केंद्रित की बात करते हैं, शिक्षा जो होती है हमारी कैसी होती है, बाल केंद्रित होती है, तो इस पर ज्यादा बल देना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आसपास की चीजों को खोजने के अवसर देना, ये तो बात सही है। संकल्पनाओं की व्याख्या गलत है, परिभाषा गलत है। एक ही ऑप्शन है वो आपका क्या है, बी में आ गया। ऑप्शन नंबर वो जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।